हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी। सभी का स्वागत है आज के बेहतरीन से सेशन में। मैं हूं प्रेम और आप देख रहे हैं गाड़ी के पार्ट्स और पुर्जे वाली क्लास। और दोस्तों, आज के सेशन में हम धमाकेदार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। और क्वेश्चन वही जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, बिल्कुल वही और बेहतरीन से क्वेश्चंस लगातार आपके लिए चलते रहते हैं। सभी को गुड वाला गुड आफ्टरनून है, सभी का स्वागत है। तो सारे के सारे बच्चे एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा और आप अपने ऑफिशियल टेलीग्राम, व्हाट्सअप, फेसबुक सब पे शेयर कर दीजिएगा। मैं भी क्लास को शेयर कर देता हूँ। और क्लास के अंदर आते ही सारे के सारे बच्चे सेशन को लाइक कर दीजिएगा और हर क्वेश्चन को ताबड़तोड़ तरीके से प्रैक्टिस करना है। देखो, कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान और ररसी आवत जावत है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है ना। तो ररसी आवत जावत है, सिर पर पड़त निशान, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। लगातार आप लोग बेहतर से बेहतरीन क्वेश्चंस को करेंगे और लगातार प्रयास करते रहेंगे तो सफलता आपके कदमों को छूएगी। तो चलो, बिना देर किए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम है, साइंस बाई प्रेम सर। इसी पे इस क्लास की पीडीएफ है, वो आपको मिल जाएगी। और आप अगर मेरे से बात करना चाहते हैं तो भी आप डायरेक्ट मेरे से बात कर सकते हैं यहाँ मैसेज पे, और यहाँ पे पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल ही जाएगी मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम साइंस बाई प्रेम सर पे। तो अब करते हैं ताबड़तोड़ प्रश्नों की शुरुआत। और इन क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन आपको ये है कि ऑटोमोटिव चेसिस का मुख्य कार्य क्या है, ये आपको बताना है। द मेन फंक्शन ऑफ ऑटोमोटिव चेसिस इंजन को ठंडा करना, वाहन के सभी पार्ट्स का आधार और ढांचा प्रदान करना, ब्रेकिंग सिस्टम चालू करना या ईंधन प्रणाली का नियंत्रित करना। क्या सही आंसर कीजिएगा। तो सारे के सारे बच्चे बेहतरीन तरीके से कमेंट बॉक्स में आंसर करते चलिएगा गोली की रफ्तार से, और मेरा ध्यान पूरा आपको पढ़ाने में और चीज़ों को समझाने में रहेगा। तो सारे के सारे बच्चे फटाफट फटाफट से आंसर कीजिएगा। इसका क्या आंसर हो जाएगा भाई? इसका आंसर हो जाएगा ऑटोमेटिव चेसिस का मुख्य कार्य है वाहन के सभी पार्ट्स, आधार और ढांचा प्रदान करना। चेसिस क्या करता है आपका? इस तरह से आपकी गाड़ी की अलग अलग टाइप की चेसिस होती हैं, और चेसिस होता है गाड़ी का जो बेस होता है ना, इस तरह से होता है, एक ढांचा बनाना इसका काम होता है। और इस पे इस तरह से आपका क्या रखा रहता है, आपके ये पार्ट्स वगैरह यहाँ पे माउंट किए जाते हैं। अलग अलग टाइप की चेसिस होती है, जैसे मोनोकॉक चेसिस है जो कि मॉडर्न व्हीकल्स के अंदर यूज़ की जा रही है, लेडर फ्रेम है ना, आपका बैकबोन चेसिस है वगैरह वगैरह। तो देखो, आपका इसका काम है, चेसिस वाहन का मुख्य ढांचा होता है और गियर बॉक्स है, सस्पेंशन है वगैरह वगैरह इस पर लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकालीन स्थिति में वाहन में सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा उपकरण क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट सेफ्टी डिवाइसेस इन द इमरजेंसी। आपका सीट बेल्ट है, रेडिएटर है, एयर फिल्टर है या ब्रेक पैड है? तो क्या आंसर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स बिल्कुल आपके आंसर से भर जाना चाहिए, और लगातार आप लोग आंसर करते हैं तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि चलो लगातार बच्चे चीज़ों को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और आंसर कर पा रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आपातकालीन कालीन स्थिति होगी तो आप क्या लगाएंगे? सीट बेल्ट लगाएंगे, क्योंकि सीट बेल्ट आपको गाड़ी के उसी जगह पे सीट पे ही बांधे रखेगी और आपको नुकसान नहीं होगा। तो सीट बेल्ट वाहन चालक और यात्रियों को सुरक्षित रखने के लिए होती है। दुर्घटना या अचानक ब्रेकिंग के समय सीट बेल्ट आपको बांधे रखती है। नेक्स्ट है, इंजन में कंप्रेशन रेशियो का क्या महत्व है? कंप्रेशन रेशियो क्या करता है बताइएगा। इंजन की शक्ति और एफिशिएंसी को तय करेगा, ब्रेकिंग क्षमता बढ़ा देगा, टायर का जीवन बढ़ा देगा या वाहन को ठंडा रखेगा? तो क्या आंसर कीजिएगा। इंजन में कंप्रेशन रेशियो का क्या महत्व है? तो इंजन की शक्ति और एफिशिएंसी को तय करना, क्योंकि जो कंप्रेशन रेशियो है जितना बढ़िया रहेगा उतना ही आपकी वाहन की जो एफिशिएंसी वो बेटर रहने वाली है। तो इंजन की शक्ति और एफिशिएंसी को तय करना कंप्रेशन रेशियो। एयर जो हवा और फ्यूल का मिश्रण है, इनको कितने दबाव में संपीड़ित किया जाना है, ये आपका डिसाइड करता है। जितना बढ़िया कंप्रेशन रेशियो उतना बढ़िया आपका एफिशिएंसी मिलेगी। BS6 इंजन में डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर, जिसे DPF कहा जाता है, इसका उद्देश्य क्या है? तो पर्पज ऑफ DPF फिल्टर इन BS6 इंजन, बैटरी को चार्ज करना, आपका टायर के दबाव को नियंत्रित करना, हानिकारक धुएं को कम करना और इंजन की पावर को बढ़ाना। क्या आंसर करेंगे आप? सारे के सारे बच्चे बेहतरीन तरीके से आंसर करते जाइएगा और लगातार चीज़ों को समझते हुए जाइएगा। तो देखो, BS6 इंजन में डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर होता है जिसे DPF बोलते हैं। इसका उद्देश्य हानिकारक धुएं को कम करना, रिड्यूस हार्मफुल स्मोक। तो हानिकारक धुएं को कम करना इसका काम होता है DPF फिल्टर का। तो डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर डीजल इंजन से निकलने वाले जो पार्टिकल्स हैं उनको कम कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन में मुख्य अंतर क्या है?
डीजल और पेट्रोल इंजन में मुख्य अंतर क्या है? इंजन की स्टार्टिंग, इग्निशन की विधि, आपका टायर का प्रकार और ब्रेकिंग सिस्टम। तो आपको बताना है कि डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन में जो मेन डिफरेंस है क्या है। सारे के सारे बच्चे सेशन को लाइक करते जाइएगा और अपने दोस्तों को टेलीग्राम पे शेयर भी करते जाइएगा और बिल्कुल धुआं धुआं मचाते हुए कमेंट बॉक्स में इतने सारे बच्चे देख रहे हैं, पर एक बार कमेंट बॉक्स में एक्टिव होकर आंसर करना है। सारे के सारे बच्चों के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दिखाई देने चाहिए। चलिएगा, तो क्या इसका सही आंसर हो जाएगा? क्या इसका सही आंसर हो जाएगा बताइए। तो इग्निशन की विधि, आंसर क्या हो जाएगा? इग्निशन की विधि इसका सही 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 आंसर हो जाएगा। 1 घंटा। तो चलिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इग्निशन की विधि। नेक्स्ट है पावर स्टीयरिंग सिस्टम में हाइड्रोलिक फ्लूइड का क्या कार्य है? फटाफट से बताना है। फंक्शन ऑफ हाइड्रोलिक फ्लूइड इन द पावर स्टीयरिंग। पावर स्टीयरिंग में आपका हाइड्रोलिक फ्लूइड का क्या काम है, ये आप लोगों को बताना है। तो कहते हैं ना कि शोर मत कर, अभी गमों की रात है और धज्जियां उड़ा देंगे, बस पेपर होने तक की बात है। लगातार इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा सीख पाएंगे। तो क्या आंसर हो जाएगा? पावर स्टीयरिंग सिस्टम में हाइड्रोलिक फ्लूइड का महत्व क्या रहेगा? कम प्रयास में स्टीयरिंग करना, बैटरी को चार्ज करवाना, इंजन को ठंडा करना और टायर को फ्लैट करना। तो आंसर क्या हो जाएगा? कम प्रयास में स्टीयरिंग को चलाना इसका काम हो जाता है। तो देखो, आपका हाइड्रोलिक फ्लूइड है पावर स्टीयरिंग सिस्टम में, थोड़ा सा फोर्स को ट्रांसमिट करते ही आपका गाड़ी है वो घूम जाती है ना। वेरिएबल वॉल्व टाइमिंग यानी वीवीटी, कई बार आपको समझाया है, अच्छे से सिखाया है, तो बताइए वीवीटी का क्या लाभ है? तो बेनिफिट ऑफ वेरिएबल वॉल्व टाइमिंग, इसका फायदा क्या है? इंजन की एफिशिएंसी और पावर को बढ़ाना इसका काम है, बैटरी को चार्ज करना इसका काम है, आपका टायर इन्फ्लेट करना इसका काम है, ब्रेकिंग को इजी करना इसका काम है। तो क्या सही आंसर करेंगे? सटीक आंसर आपका कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए और बिल्कुल धुआंधार तरीके से ए ऑप्शन मुझे दिखाई दे रहा है, तो बहुत ही बढ़िया। तो आंसर क्या हो जाएगा? इंजन की एफिशिएंसी और पावर को बढ़ाना इसका काम है। वीवीटी क्या होता है? वेरिएबल वॉल्व टाइमिंग। इसमें क्या होता है? जो इंजन है उसमें इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व होते हैं। इनलेट से ईंधन आएगा और वायु का मिश्रण आएगा और जलेगा, और एग्जॉस्ट से वायु का जो स्मोक है वो निकल जाएगा, है ना। तो बेसिकली एग्जॉस्ट वाल्व के टाइमिंग को बदलकर इंजन की जो एफिशिएंसी है ना और पावर है, दोनों को बेहतर करने का काम वीवीटी का होता है। नेक्स्ट है वाहन में एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम यानी एबीएस कितनी चैनल्स हो सकती है? हाउ मेनी चैनल्स इन एबीएस, एंटी ब्रेक लॉकिंग सिस्टम। वो सिस्टम जो आपकी गाड़ी को स्किड होने से बचाता है, फिसलने से बचाता है, आपकी गाड़ी को लॉक कर देता है, आपके व्हीकल मतलब लॉक होने से बचाता है। तो कितने आपके चेन सिस्टम होते हैं? आपका 2, 4 या फिर आपका 6 इसके क्या हो सकते हैं? चेन्स हो सकते हैं। तो एबीएस यानी एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम में चैनल्स की संख्या है जो है वाहन के व्हील्स और ब्रेक कॉन्फ़िगरेशन पर निर्भर करती है। प्रत्येक चैनल एक या अधिक व्हील के स्पीड के सेंसर और कंट्रोल वॉल्व को नियंत्रित करता है, जिससे ब्रेकिंग के दौरान व्हील लॉकिंग से बचाव हो सकता है और आपकी गाड़ी फिसलने से बच सकती है। वाहन के पावर विंडो में कौन सा मैकेनिज्म होता है? पावर विंडो जैसे आप बटन दबाते हैं, विंडो ऊपर चढ़ जाती है, कभी विंडो नीचे हो जाती है। तो आपको बताना है। तो हाइड्रोलिक फ्लूइड है, आपका इलेक्ट्रिक मोटर और गियर है, आपका एयर प्रेशर है और बैटरी है। तो वाहन की पावर विंडो में कौन सा मैकेनिज्म होता है, ये आप लोगों को बताना है। तो आपका वाहन की जो पावर विंडो है उसमें इलेक्ट्रिकल मोटर और गियर सिस्टम होता है। पावर विंडो में क्या होता है? मोटर है और गियर मैकेनिज्म होता है, जिससे आसानी से बटन दबाते ही आप उसे ऊपर और नीचे शिफ्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है टर्बो चार्जर में वेस्टगेट का क्या कार्य है? बताइएगा, टर्बो चार्जर क्या करता है? वेस्टगेट इसमें क्या करेगा? बैटरी को चार्ज करेगा, अत्यधिक बूस्ट प्रेशर को रिलीज करेगा, इंजन को ठंडा करने का काम है या टायर को इन्फ्लेट करने का इसका काम है। सारे के सारे बच्चे बहुत ही बेहतरीन तरीके से आंसर कीजिएगा, क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका काम है अत्यधिक बूट प्रेशर को रिलीज करवाना, आपका टर्बो चार्जर के वेस्टगेट का काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्रैंक शाफ्ट पुली किसे घुमाती है? क्रैंक शाफ्ट की जो पुली होती है वो किसे घुमाती है? इंजन का पार्ट है क्रैंक शाफ्ट, आपको पता है। और मैंने एप्लीकेशन की क्लास में हर एक क्वेश्चन मतलब हर एक इस
पार्ट को, थ्योरी को बहुत डिटेल से मैं करवा रहा हूँ। 1 बजे से 3 बजे आपकी थ्योरी की क्लास पार्ट और पुर्जे की होती है और बेहतर तरीके से सारी की सारी चीज़ों को थ्योरी के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। और यहाँ पे आप जब प्रैक्टिस करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बढ़ जाता होगा। जो बच्चे रेगुलर मुझे देखते हैं और लगातार चीज़ों को सीखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता होगा। तो चलिएगा, तो क्या आंसर हो जाएगा? फैन बेल्ट और ऑल्टरनेटर, आपका पिस्टन है, आपका वॉल्व है और बैटरी है। तो कैंकशाफ्ट पुली कैसे घुमाती है ये आप लोगों को बताना है। कैंकशाफ्ट की जो पुली है वो फैन बेल्ट और ऑल्टरनेटर को घुमाती है। तो कैंकशाफ्ट से जुड़ा हुआ कौन सा भाग होता है? जो कैंकशाफ्ट पुली होती है ये फैन बेल्ट और ऑल्टरनेटर को घुमाने का इसका काम होता है। नेक्स्ट है कूलेंट रिजर्वियर टैंक कहाँ होता है? कूलेंट रिजर्वियर टैंक, ये टैंक कहाँ पे पाया जाता है? गियर बॉक्स के पास पाया जाता है, रेडिएटर के साथ पाया जाता है, बैटरी के अंदर पाया जाता है या क्लच प्लेट के पास में पाया जाता है? तो बताओ, कूलेंट को रिजर्व करने वाला टैंक, यानी कूलेंट जब गर्म होगा तो कहीं वो निकल ना जाए उसके लिए अलग से एक टैंक की व्यवस्था की जाती है जिसे कूलेंट रिजर्वियर टैंक बोलते हैं। ये कहाँ पे होता है भाई? तो ये होता है आपके रेडिएटर के पास, साथ में ही होता है। रेडिएटर में क्या रहता है? कूलेंट रहता है। रेडिएटर कूलिंग सिस्टम का हिस्सा है, उसमें फैन लगा रहता है। रेडिएटर से आपका जो कूलेंट है वो घूमता है और इंजन की गर्मी को खींचता है। तो कूलेंट रिजर्वियर टैंक है बेसिकली आपका एक अलग से टैंक होता है जो कि रेडिएटर के पास में ही जो एक्स्ट्रा कूलेंट है उसको फैलने से बचाता है, उनको स्टोर करके रखता है। हैंड ब्रेक ज़्यादातर किस पहिए पर काम करती है? आगे वाले, पिछले वाले, सभी पहिए, केवल एक पहिए? तो सारे के सारे मेरे धुरंधर ड्राइवर जो कि लगातार गाड़ियां चलाते हैं सही 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 आंसर कर पाएंगे कि आपका जो गाड़ी है उसमें हैंड ब्रेक है वो किस पहिए पे काम करती है, ये आप लोगों को बताना है। तो हैंड ब्रेक हमेशा पीछे वाले पहिए है उस पर लगाई जाती है, तो पिछले पहियों पे इसका काम होता है। तो देखो हैंड ब्रेक जैसे ही खींचा जाएगा तो या तो हाइड्रोलिक सिस्टम या फिर मैकेनिकल एक केबल होगी जो खिंच जाती है और आपके गाड़ी के जो पीछे के पहिए वो बिल्कुल जाम हो जाते हैं। नेक्स्ट है 2 स्ट्रोक इंजन में वॉल्व की जगह किसका प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। तो 2 स्ट्रोक इंजन में किसका यूज किया जाता है वॉल्व की जगह? इनलेट और एग्जॉस्ट पोर्ट्स का, कैंकशाफ्ट, कैमशाफ्ट और पिस्टन रिंग। तो 2 स्ट्रोक इंजन में इंजन के जो पार्ट्स हैं उनमें से आंसर दे रखा है, बताइएगा किसका आंसर करेंगे। तो बहुत ही लाजवाब आप लोगों का आंसर ए, इसका सही 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 आंसर आ रहा है ना। तो इनलेट और एग्जॉस्ट पोर्ट्स हैं, इसका सही 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 आंसर आ जाएगा। तो जब पिस्टन ऊपर नीचे चलता है तो खुद पोर्ट्स को क्या करता है? खोलता है और बंद करता है। तो पिस्टन नीचे ऊपर जाएगा, इससे क्या होगा? इनलेट पोर्ट से ताजा हवा का मिश्रण जाएगा और ऊपर जाने वाले जो एग्जॉस्ट पोर्ट से धुआं है और जली गैसें हैं वो बाहर निकलती हैं। तो इससे क्या हो जाता है? आपका 2 स्ट्रोक इंजन में जो वॉल्व है उसकी जगह हम किसका प्रयोग करते हैं? इनलेट और एग्जॉस्ट पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है कॉइल स्प्रिंग किस प्रकार के वाहन में अधिक पाई जाती है? कॉइल स्प्रिंग किस प्रकार के वाहन में पाई जाती है? तो भारी वाहन में पाई जाती है, हल्के वाहन में पाई जाती है, ट्रैक्टर में पाई जाती हैं या बस में पाई जाती है। तो कॉइल स्प्रिंग किस तरह के वाहन में पाई जाती है ये आप लोगों को बताना है। तो कॉइल स्प्रिंग है वो किस में पाई जाती है? हल्के वाहनों में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? हल्के वाहनों में। बाकी इसकी जगह डैम्पर्स का यूज किया जाता है ज़्यादा आपका बहुत स्मूथ तरीके से आपके सस्पेंशन सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए। तो कॉइल स्प्रिंग मुख्यतः हल्के वाहनों जैसे कारों में इसका इस्तेमाल किया जाता है और ये झटकों को सोखने का काम इसका होता है। नेक्स्ट है इंजन ऑयल में एडिटिव्स क्यों मिलाए जाते हैं? मैंने कई बार आपको बताया है, तो सारे के सारे मेरे धुरंधर ड्राइवर इसका आंसर करेंगे, है ना। और बेहतर से बेहतरीन क्वेश्चन मैं देने की कोशिश कर रहा हूं। सुगंध देने के लिए, बैटरी चार्ज करने के लिए, ऑयल की क्षमता और परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए या स्पीडोमीटर को चलाने के लिए। तो इंजन ऑयल में जो एडिटिव्स मिलाए जाते हैं, ऑयल के अंदर एडिटिव्स मिलाने का मतलब क्या है कि किसी तरह की मॉइस्चर ना फंस जाए, है ना, किसी तरह से गाड़ी की जो है परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत ना आए। तो आपका ऑयल की क्षमता और परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए इंजन ऑयल में क्या मिलाए जाते हैं? एडिटिव्स मिलाए जाते हैं जो कि क्या करेंगे? लुब्रिकेशन तो करेंगे, उसके अलावा जो जंग वगैरह लगेगा और आपको जो सारी चीजें हैं इनमें सफाई और तापमान को कंट्रोल करने का काम भी इनका होगा। अधिक गाढ़ा जो हाई विस्कोसिटी इंजन ऑयल है किस मौसम के लिए उपयुक्त होता है? तो ज्यादा विस्कोसिटी ऑयल वाला, ज्यादा गाढ़ा अगर है
ऑयल, तो क्या रहेगा, वो जल्दी से पिघलेगा नहीं। इसका मतलब यह है कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने पे भी सही रहेगा, तो सर्दी में, गर्मी में, बरसात में या हर मौसम में। तो देखो अधिक गाढ़ा रहेगा तो मतलब ज़्यादा टेम्परेचर पे भी अच्छे से काम कर सके। तो क्या सही आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सही 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 आंसर क्या है, गर्मी के मौसम में, यानी बी आप लोगों ने सही आंसर किया है। अधिक गाढ़ा जो होगा इंजन ऑयल है, गर्म मौसम में बहुत ही बेहतरीन तरीके से उपयुक्त रहता है, क्योंकि ये बिल्कुल लिक्विड नहीं बनता है। नेक्स्ट है, रैक एंड पिनियल सिस्टम किसका हिस्सा है? कितनी बार मैंने आपको बताया है रैक एंड पिनियल सिस्टम के बारे में, तो बताइएगा भाई, रैक एंड पिनियल सिस्टम किसका हिस्सा है? इंजन का हिस्सा है, ब्रेक का हिस्सा है, आपका स्टीयरिंग का हिस्सा है, क्लच का हिस्सा है। तो आपका रैक एंड पिनियल सिस्टम किसका हिस्सा है भाई? आपका स्टीयरिंग सिस्टम का हिस्सा है। करता क्या है, पिनियल गियर जो होता है, रैक यानी दांतेदार छड़ को घुमाता है, जिससे पहिए दाएं और बाएं मुड़ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम यानी टीपीएमएस। टीपीएमएस क्या करता है? टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। गाड़ी के जो टायर होते हैं, बहुत अच्छी गाड़ी होती है, एसयूवीज होती हैं, उसमें ये सिस्टम पाया जाता है। अगर आपकी गाड़ी के टायर में प्रेशर कम है तो टायर बदलने का काम इसका है, टायर का तापमान बनाता है, टायर की हवा की स्थिति बताता है, या टायर को खोल ही देता है। तो ये सारे के सारे बच्चे आंसर कर देंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो आंसर क्या आ जाएगा, टायर में हवा की जो स्थिति है उसको टाइम टू टाइम बताता रहता है। ऐसा नहीं हो कि टायर की स्थिति, हवा का प्रेशर बहुत ही कम हो गया हो, इससे आपकी माइलेज तो घटेगी ही, और आपका जो झटके हैं वो भी ज़्यादा लगेंगे आपको गाड़ी में। ऑटोमेटिव चेचिस का मुख्य कार्य क्या है? ऑटोमेटिव चेचिस, तो यहाँ पे ऑटोमेटिव चेचिस है, इंजन को ठंडा रखती है नहीं, वाहन के सभी पार्ट्स का आधार और ढांचा प्रदान करती है, ब्रेकिंग सिस्टम को चालू करती है, या ईंधन प्रणाली का भी नियंत्रित कर लेती है। तो चेचिस का क्या काम है? अलग अलग टाइप की चेचिस होती है, जैसे लेडर फ्रेम चेचिस है, मोनोकॉक चेचिस है, और है ना। तो आपको यहाँ पे चेचिस के बारे में पूछा गया, यानी चेचिस क्या करती है, बाकी व्हीकल्स के पार्ट को माउंट करवाने का काम आता है। तो सभी पार्ट्स का ये आधार है, बिल्कुल बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चेचिस वाहन का मुख्य ढांचा होता है, और ये इंजन, गियरबॉक्स, सस्पेंशन, व्हील्स, बॉडी और अन्य जितने भी सभी पार्ट्स हैं उनको काफ़ी मजबूती से क्या देती है, आपका सहारा देती है। नेक्स्ट है, आपातकाल स्थिति में वाहन का सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा उपकरण कौन सा है? तो उस टाइम में आप सीट बेल्ट का यूज़ करेंगे, रेडिएटर का यूज़ करेंगे, एयर फिल्टर का यूज़ करेंगे, या ब्रेक पैड का यूज़ करेंगे। तो ऑब्वियसली सीट बेल्ट आपको एक जगह बांधे रखेगी। तो चलो, ये इसका सही 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 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये इसका सही 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 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे के क्वेश्चंस पे, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करने वाले हैं आज के क्वेश्चंस में। तो लगातार बहुत ही बेहतर से बेहतरीन क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, इंजन के जो पिस्टन रिंग्स है इनका प्राथमिक कार्य क्या है? इंजन के जो पिस्टन रिंग है इनका प्राथमिक कार्य क्या है? देखते हैं आप में से कितने धाकड़ और धुरंधर जो ड्राइवर हैं जो कि सही 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 इसका आंसर कर देंगे। तो इंजन के पिस्टन रिंग्स सिलेंडर के गैस के रिसाव को रोकते हैं, इंजन को ठंडा रखते हैं, बैटरी को चार्ज करते हैं, या टायर को इन्फ्लेट कर देते हैं। तो रिंग्स क्या करेगी भाई? चीज़ों को कस के रखेगी, जिससे इसमें से गैसों का रिसाव रोका जा सके। तो सिलेंडर में से जो गैस का रिसाव है ना, उसको रोकने के लिए इंजन के पिस्टन रिंग का यूज़ किया जाता है। तो देखो, पिस्टन रिंग्स हैं, सिलेंडर और पिस्टन के बीच में गैस का रिसाव को रोक देती हैं, जिससे दहन कक्ष के अंदर दबाव बना रहता है, और यह इंजन की पावर है, एफिशिएंसी है, और तेल के नियंत्रण के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है, रेडिएटर कैप किस लिए प्रयोग होता है? रेडिएटर कैप का प्रयोग किस लिए होता है? इंजन पावर को बढ़ाने के लिए, कूलेंट प्रेशर को नियंत्रित करने के लिए, टायर को इन्फ्लेट करने के लिए, या बैटरी चार्ज करने के लिए। रेडिएटर का कैप, तो सारे के सारे बच्चे ए और बी में से आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक ठीक आंसर कर रहे हैं। लगातार आंसर करते रहिएगा। कहते हैं ना कि मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मृत्यु से जीवन सींचा है। पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम कब तक मुझको रोकोगे। लगातार मैं प्रयास करूंगा, कब तक सफलता नहीं मिलती है मैं भी देखूंगा। तो कूलेंट का प्रेशर नियंत्रित करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। रेडिएटर कैप है जो कूलेंट सिस्टम में प्रेशर को बनाए रखने का इसका काम है। नेक्स्ट है, स्क्रैपिंग से बचाने के लिए सस्पेंशन में बम्प स्टॉप क्यों होता है? तो वाई बम्प स्टॉप इज
स्टॉप इन सस्पेंशन, अधिक झटके से रोकने के लिए, इंजन को ठंडा करने के लिए, टायर को फ्लेट करने के लिए, या बैटरी को चार्ज करने के लिए। तो आप बताइए, स्क्रैपिंग से बचने के लिए सस्पेंशन में क्या लगाया जाता है? बम्प स्टॉप लगाया जाता है। ये बम्प स्टॉप क्या करता है? तो हमारे जो झटके लगते हैं हमें उसे रोकने के लिए बम्प स्टॉप का उपयोग किया जाता है। तो अधिक झटके से रोकने के लिए, स्क्रैपिंग से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? बम्प स्टॉप सस्पेंशन में अत्यधिक ओवर ट्रेवल वाले केस के लिए होता है। यह वाहन के सस्पेंशन जो है और चेसिस की कड़ी झटकों से आपको बचाता है। नेक्स्ट है, डीजल इंजन में ग्लो प्लग का क्या कार्य है? कितनी बार बताया होगा? स्पार्क प्लग होता है किसके अंदर? पेट्रोल इंजन में। डीजल इंजन में ग्लो प्लग होता है जो कि टेम्परेचर को मेंटेन करता है। तो बताइएगा, बैटरी चार्ज करना या टायर इन्फ्लेट करना इसका काम नहीं है। ए और बी में से इसका सही सटीक आंसर आप सारे के सारे बच्चे दे रहे हैं। चलो भाई, तो आंसर क्या आ जाएगा? ईंधन को जलाना इसका काम है, टेम्परेचर को मेंटेन करना इसका काम है। तो ग्लो प्लग है डीजल इंजन में, ठंडे स्टार्ट के समय सिलेंडर में ईंधन को जलाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, फ्यूल इंजेक्टर का कार्य क्या है? फंक्शन ऑफ फ्यूल इंजेक्टर सॉरी, ईंधन को इंजेक्ट करना, टायर को फ्लैट करना, बैटरी को चार्ज करना, या ब्रेकिंग को आसान बना देना। तो फ्यूल इंजेक्टर जो है वो क्या करता है ये आप लोगों को बताना है। तो डीजल इंजन के अंदर पाया जाता है, आपको पता है, और फ्यूल को छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर तोड़ने का इसका काम होता है, जिससे आपका जो फ्यूल है वो अच्छे से जल सके। तो फ्यूल को, ईंधन को इंजेक्ट करना इसका काम है। फ्यूल इंजेक्टर जो होता है ईंधन को उच्च प्रेशर पे सिलेंडर में छिड़काता है, जिससे ईंधन समान रूप से दहन हो और इंजन की पावर है और एफिशिएंसी दोनों बढ़ जाएं। नेक्स्ट है, डीजल इंजन में जो कंप्रेशन इग्निशन होता है ये किसके द्वारा होता है? कंप्रेशन इग्निशन बैटरी के द्वारा होता है। उच्च तापमान द्वारा ईंधन जलता है इसमें, टायर को इन्फ्लेट किया जाता है इसमें, या फिर ब्रेकिंग आसान करने के लिए डीजल इंजन में कंप्रेशन इग्निशन का उपयोग किया जाता है। तो कंप्रेशन इग्निशन किया जाएगा जिससे दहन सही से हो सके और आपको पावर बहुत बढ़िया से मिल सके। बेटर कंप्रेशन रेशियो आपकी फ्यूल एफिशिएंसी के साथ साथ बढ़िया से आपको क्या देगा? गाड़ी को पावर भी देता है। तो आपको बताना है, उच्च तापमान पे ईंधन इसमें क्या हो जाएगा? दहन हो जाएगा। तो डीजल इंजन में ईंधन है स्पार्क प्लग के बिना ही जलता है, उच्च इसका कंप्रेशन रेशियो के कारण ये जलता है। और इग्निशन जो होता है जब प्रेशर पे जलता है, हाई प्रेशर पे, तो ये क्या कहलाता है? अच्छे से कंप्रेशन होगा तो बढ़िया इग्निशन कहलाता है, और इससे आपकी गाड़ी को क्या मिलता है? बढ़िया आपकी स्पीड मिल जाती है। आपको टर्बो चार्जर में कंप्रेसर का क्या कार्य है? टर्बो चार्जर में किसका यूज़ किया जाता है? कंप्रेसर का यूज़ किया जाता है। सारे के सारे जबरदस्त बच्चे बताएंगे कि क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो कंप्रेसर इन टर्बो चार्जर इंजन को ठंडा करता है, वायु को संपीड़ित करता है, बैटरी को चार्ज करता है, या टायर को इन्फ्लेट करने का इसका काम है। टर्बो चार्जर में जो कंप्रेसर है इसका कार्य क्या है ये आप लोगों को बताना है। तो टर्बो चार्जर के अंदर जो कंप्रेसर है ये वायु को क्या कर देता है? संपीड़ित कर देता है। वायु को क्या कर देता है? संपीड़ित कर देता है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इंजन का मेन फोल्ड किस काम आता है? तो एयर और फ्यूल का विवरण का और एग्जॉस्ट गैस का निकास के लिए, बैटरी को चार्ज करने के लिए, गियर को बदलने के लिए, या रेडिएटर को ठंडा करने के लिए। इंजन का जो मेन फोल्ड होता है उसका काम क्या है? तो सारे के सारे बच्चे बिल्कुल जबरदस्त तरीके से बिल्कुल एक्टिव होकर आंसर कीजिए। और भाई आप लोगों ने, सारे के सारे बच्चों ने सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है। आप जब हर एक बच्चा लाइक करता है और हार्ट का निशान आप जब कमेंट बॉक्स में भेजते हैं ना, तो ये दिल को छू जाता है। मुझे लगता है कि सारे के सारे मेरे भाई हैं और दोस्त हैं, साथी हैं, सारे के सारे जबरदस्त तरीके से सपोर्ट करते हैं और हर क्वेश्चन को बेहतर तरीके से सीखते हैं। इस क्लास की पीडीएफ भी आपको कहाँ मिलती है? मेरे टेलीग्राम पे मिलती है, साइंस बाय प्रेम सर पे। यहीं पे आप मेरे को किसी भी तरह की दिक्कत के लिए बातचीत भी कर सकते हैं। तो देखो, आपका इंजन का जो मेन फोल्ड है वो फ्यूल और एयर का वितरण करता है। नेक्स्ट है, क्रैंक शाफ्ट पुली किसे घुमाती है? गाड़ी की जो क्रैंक शाफ्ट पुली है वो किसे घुमाती है? फैन बेल्ट और अल्टरनेटर को, पिस्टन को, वॉल्व को, या बैटरी को। तो क्रैंक शाफ्ट पुली किसे घुमाती है ये आप लोगों को बताना है। तो क्रैंक शाफ्ट पुली है वो फैन और ऑल्टरनेटर को घुमाती है। इससे क्या होगा? ऑल्टरनेटर जब घूमेगा तो बैटरी चार्ज करेगा। तो देखो, क्रैंकशाफ्ट पुली है, इंजन के क्रैंकशाफ्ट से जुड़ा होता है, और ये फैन बेल्ट और ऑल्टरनेटर को घुमाने का इसका काम होता है। नेक्स्ट है, गाड़ी में इंडिकेटर का बल्ब किस वोल्टेज पर चलता है? 6, 12, 24 और 220। तो बताइएगा, तो गाड़ी के अंदर जो कितने वोल्टेज पे आपका बल्ब जलता है? 6 पे, 12 पे, 24 पे, या 220 पे?
कितने धुरंधर बच्चे हैं जो कि सही 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 आंसर कर पाएंगे। फटाफट फटाफट से आप लोगों को आंसर करते हुए बताना है। तो चलो क्या सही आंसर हो जाएगा। तो देखो आपको पता है कि गाड़ी में जो इंडिकेटर बल्ब है वो आपका 12 वोल्ट है, उस पर ही काम करता है। तो देखो 12 वोल्ट पे सामान्य ऑटोमेटिव जो मोबाइल हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, उनमें आपका टर्न सिग्नल 12 वोल्ट पर डीसी पे चल जाता है। ये नेक्स्ट है, कूलेंट रिजर्वियर टैंक कहाँ होता है, ये मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था। ये कहाँ होता है, रेडिएटर के साथ में ही होता है। एक्स्ट्रा जो कूलेंट है ना उसको स्टोर करवाने का काम आता है, जो कि गर्म होके आता है इंजन के थ्रू, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैंड ब्रेक ज्यादातर किस पहिए पर काम करता है। तो देखो हम रैपिड फायर राउंड करने की कोशिश कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पे हैं, क्योंकि जितने ज्यादा तरीके से, जितने बेहतर तरीके से आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतना ही, मतलब हीरा जितना घिसेगा ना उतना ही चमकेगा। ऐसे ही आप जितनी प्रैक्टिस करोगे एग्जाम में बेहतर से बेहतरीन स्कोर को कर पाओगे। तो हैंड ब्रेक में ज्यादातर किस पहिए पर काम करता है भाई, सामने पे, पिछले पे, सभी पहियों पर, केवल एक पे। तो पिछले वाले पहिए हैं उस पर ये काम करता है। तो देखो हैंड ब्रेक को जैसे खींचते हैं तो उसमें एक केबल होती है या फिर हाइड्रोलिक सिस्टम होता है, वो इसको टाइट कर देता है, जिससे वो पहिया है पार्किंग में या फिर ढलान पे जल्दी से फिसलता नहीं है। नेक्स्ट है, इंजन में जो कंपन कम करने और ऊर्जा संग्रहित करने का काम कौन करता है। इंजन के अंदर जो वाइब्रेशन है उनको कम करने का काम किसका है, फ्लाई व्हील का है, कैंकशाफ्ट का है, पिस्टन का है या गियर बॉक्स का है। तो इंजन में जो झटके लगते हैं उसको कम करवाने का काम किसका हो जाएगा। तो देखो आपके इंजन के अंदर, गाड़ी के अंदर फ्लाई व्हील लगा होता है। क्या लगा होता है, आपका जो फ्लाई व्हील होता है उसका काम है टॉर्क कहाँ पे, पहियों तक पहुंचाना। और यही क्या करता है, इंजन में जो कंपन है, वाइब्रेशन है, उसको कम करके ऊर्जा को स्टोर करता है। तो फ्लाई व्हील एक भारी गोलाकार धातु का पहिया होता है जो कैंकशाफ्ट से जुड़ा रहता है और पिस्टन के पावर स्ट्रोक उत्पन्न को स्टोर करने का काम इसी का होता है। और अन्य स्ट्रोक जैसे इनटेक है, कंप्रेशन है, एग्जॉस्ट के दौरान इसका उपयोग करता है, जिससे इंजन बहुत तेजी से घूम सकता है, स्मूथ से घूम सकता है और कंपन इसमें कम होते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, फ्लाई व्हील, यही ना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारों में कौन सा लुब्रिकेशन सिस्टम सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। कारों में कौन सा लुब्रिकेशन सिस्टम सबसे ज्यादा प्रयोग होगा, तो स्प्लैश सिस्टम होगा, मिस्ट सिस्टम होगा, ड्राई संप सिस्टम होगा या फिर प्रेशर फीड सिस्टम। यहाँ पे लुब्रिकेशन सिस्टम है, आपको मैंने एप्लीकेशन की क्लास के अंदर बहुत अच्छे से सिस्टम बताए हैं कि कौन सा सिस्टम है उसमें कब काम आता है। तो स्प्लैश सिस्टम कब काम आता है, मिस्ट कब काम आता है, ड्राई और प्रेशर फीड सिस्टम कब काम आता है। तो यहाँ पे जो कारों में जो लुब्रिकेशन सिस्टम है वो ज़्यादातर हम प्रेशर फीड का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर के साथ ये मेंटेन होता रहता है, हर एक पार्ट तक जाता है और घर्षण को कम कर देता है। तो देखो इंजन के सभी मूविंग पार्ट्स जैसे कैंकशाफ्ट है, कनेक्टिंग रॉड है, बियरिंग है, इनको नियंत्रण करता है और घिसने से बचाता है, घर्षण से बचाता है, गर्म होने से बचाता है। टू स्ट्रोक इंजन में वॉल्व की जगह किसका प्रयोग किया जाता है, थोड़ी देर पहले ही मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था। देखते हैं कितने धुरंधर बच्चे हैं जो इसका सही 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 आंसर कर पाते हैं भाई। चलिएगा, तो क्या आंसर हो जाएगा, इनलेट और एग्जॉस्ट पोर्ट में, आपका कैंकशाफ्ट में, कैमशाफ्ट में और पिस्टन रिंग में। तो टू स्ट्रोक इंजन में वॉल्व की जगह किसका प्रयोग किया जाएगा, तो वॉल्व की जगह इनलेट और एग्जॉस्ट पोर्ट्स हैं, इनका इस्तेमाल किया जाता है, जिससे एयर फ्यूल का मिश्रण आ सके और गैस बाहर निकल सके। नेक्स्ट है, कौन सा यंत्र है वाहन में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है। किसी भी साथी का ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, लगातार आंसर करते रहिएगा, मेहनत कीजिएगा, हर क्वेश्चन आपके लिए बेहतर है। और जब आप लोग आंसर करते हैं ना तो मुझे लगता है कि हाँ एकदम बिल्कुल एक्टिव होकर आंसर कीजिएगा, और लगातार जब सेशन में आंसर आता है तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने बहुत हद तक सीखा है। तो बैटरी, ऑल्टरनेटर, रेडिएटर और क्लच, और बिल्कुल सही 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 आंसर आ रहा है। हम बात करेंगे किसके बारे में, अगर ऑल्टरनेटर है वो गाड़ी में बैटरी को चार्ज करता है, जैसे जैसे इंजन घूमता है उसके साथ साथ ऑल्टरनेटर भी कनेक्टेड रहता है। तो आपका ऑल्टरनेटर जो होता है वो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने का काम होता है। देखो ऑल्टरनेटर क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। नेक्स्ट है, गाड़ी में जो एयर फिल्टर का कार्य क्या होता है, ये पूछा गया है। तो गाड़ी में लगे एयर फिल्टर का कार्य क्या है, हवा को ठंडा करना, इंजन में साफ हवा पहुंचाना, आपका धुआं बनाना और पानी को छानना। क्या काम हो जाएगा, गाड़ी में लगे एयर फिल्टर का कार्य क्या होता है ये आप लोगों को बताना है। तो एयर फिल्टर के काम क्या है कि बाहर से आने वाली डस्ट है, धूल के कण हैं वगैरह वगैरह हैं, इनको साफ करना, जिससे आपका गंदगी ना पैदा हो। तो इसका काम है आपका आपका
हवा को ठंडा करना नहीं है, इंजन को साफ हवा पहुंचाना इसका काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्रेक क्लच प्लेट खराब होने पर क्या होगा? अगर आपकी गाड़ी की क्लच प्लेट है वो खराब हो गई है तो क्या होगा? गाड़ी तेजी से चलेगी, गियर शिफ्ट नहीं होगा, ब्रेक फेल हो जाएंगे या टायर फट जाएगा। तो क्लच प्लेट खराब होने पर क्या होगा, आप लोगों को आंसर करना है। ये आप लोग बताइएगा फटाफट फटाफट से। तो क्लच प्लेट खराब हो जाएंगी तो क्या होगा भाई? जब गाड़ी की क्लच प्लेट खराब हो जाएगी तो आपका गियर शिफ्ट नहीं होगा, पावर का ट्रांसमिशन ठीक से नहीं हो पाएगा, गाड़ी में झटके लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीग्रेड तेल का लाभ क्या है? अब हम लिब्रिकेशन सिस्टम से ये क्वेश्चन ले रहे हैं कि मल्टीग्रेड तेल है वो किस किस मौसम में काम करेगा। तो डीजल का बचाने का इसका काम नहीं है, मोटर की गति बढ़ाना भी इसका काम नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? ए और सी में से इसका सही आंसर आ जाएगा कि भाई मल्टीग्रेड जो ऑयल है उसका क्या काम है। तो मल्टीग्रेड ऑयल क्या करता है, डिफरेंट आपके वेदर के अंदर आपका काम करता है, यानी आपका विभिन्न तापमान में समान चिकनाई बनाए रखता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? ये इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, ब्रेक फ्लूइड किस प्रकार का होता है? जो ब्रेक का फ्लूइड होता है वो किस प्रकार का होता है? ये तेल आधारित होता है, पानी आधारित होता है, हाइड्रोलिक तरल होता है या ऑक्सीजन आधारित होता है? ब्रेक फ्लूइड किस प्रकार का होता है? ब्रेक के अंदर जो फ्लूइड होता है वो किस प्रकार का होता है, ये आपको बताना है। तो ब्रेक के अंदर हाइड्रोलिक फ्लूइड होता है। कैसा होता है? हाइड्रोलिक फ्लूइड होता है। और ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जितने भी बच्चे हैं जो कि कर रहे हैं ड्राइवर की तैयारी, ड्राइवर के साथ साथ बहुत सारे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप अगर तैयारी कर रहे हैं बिहार पुलिस ड्राइवर, बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट की तैयारी कर रहे हैं, बीएसएससी 10+2 सीजीएल 4 की तैयारी कर रहे हैं, मद्य निषेध सिपाही की तैयारी कर रहे हैं, बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, या बीपीएससी एईडीओ की तैयारी कर रहे हैं, या बिहार के अंदर बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, साल भर के अंदर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी आप लोगों के लिए यहाँ पे ऑफर चल रहा है। 1099 के अंदर आप क्या ले सकते हैं? सारे के सारे कोर्स ले सकते हैं। अगर इससे भी कम लेना है या इतने पैसों में भी आप साल भर के लिए लेना चाहते हैं तो PREM कोड यूज करके ले सकते हैं। कौन सा? PREM। कैसे ये लेना है एक बार मैं सारे के सारे बच्चों को बताता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे पूछ रहे थे। देखो, ये यहाँ पे आप कर रहे हैं, बिहार टेक्स्ट बुक पे आप क्लास देख रहे हैं। बिहार टेक्स्ट बुक पे आपको कहाँ पे जाना है? बिहार टेक्स्ट बुक पे जैसे ही आप जाएंगे आप आज की क्लास के अंदर, तो जैसे ही आप ड्राइवर वाली क्लास में जाएंगे तो वहां पे आप देख पाएंगे कि आपकी जो क्लास है उसके नीचे ही लिंक मिल जाएगी। देखो, प्लेलिस्ट में भी प्लेलिस्ट भी आपको यहाँ से मिल जाएगी। सारे के सारे बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, एक बार मैं बता दूं, जो बच्चे बिहार मद्य निषेध सिपाही की तैयारी कर रहे हैं वो यहाँ इस वाली प्लेलिस्ट से आप साइंस के सारे क्वेश्चन कर पाएंगे, क्योंकि साइंस है, जीके जीएस वाला पार्ट है, उससे भी आपके ड्राइवर के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने सारे करवा रखे हैं। उसके अलावा आपकी देखो बिहार ड्राइवर की भी प्लेलिस्ट है, और वहाँ पे भी देखो इतने सारे आपके क्या है कोर्स मैंने करवा रखे हैं, इतने सारे वीडियो आपके देख रखे हैं। तो जैसे ही आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे, जो वीडियो देख रहे हैं, वहां पे आपका मोर वाला ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही आप मोर वाले ऑप्शन में जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे अलग अलग, एक तो सुपर पास लाइव वाला बैच मिलेगा जिसमें सारे के सारे कोर्स मिलेंगे। आप इस पर भी क्लिक करके देख सकते हैं। और आप बिहार जो है पुलिस ड्राइवर इसकी भी, इस पे भी क्लिक कर सकते हैं। बिहार पुलिस ड्राइवर बैच पे भी, लिंक पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो आपको अलग अलग बैच के ऑफर मिलेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं बिहार पुलिस ड्राइवर पे, तो इस तरह से आपका लेटेस्ट बैच आपको मिलेगा, जिसमें 1 बजे से 3 बजे मैं आपको ये क्लास करवा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं? व्यू ऑल प्लान्स पे जाएंगे। यहाँ पे एक बार व्यू ऑल प्लान्स पे जाएंगे। जैसे ही आप व्यू ऑल प्लान्स पे जाएंगे तो आपको अलग अलग प्लान्स मिलेंगे। जैसे 3 महीने का 349 का प्लान आपको मिल रहा है। तो 3 महीने का 349 का प्लान मिल रहा है। अगर आप इसको इतने में ना चाह के 329 रुपए में चाहते हैं तो आपको कूपन यूज करना पड़ेगा। प्रेम क्या यूज करना पड़ेगा? कूपन यूज करना पड़ेगा, है ना। अगर आप बहुत सारे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे बिहार के और एग्जाम हैं, जैसे दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, मद्य निषेध की तैयारी कर रहे हैं, बीएसएससी सीजीएल 4 की तैयारी कर रहे हैं, या एसएससी रेलवे बैंकिंग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? क्योंकि बाकी एग्जाम है उनमें होने में टाइम है, तो आपको 12 महीने का ही कोर्स लेना चाहिए। 12 महीने के कोर्स में क्या फायदा है कि आप क्या कर सकते हैं? 12 महीने का जैसे ही आप कोर्स लेंगे तो अभी आपका 1049 में मिल रहा है, हो सकता है प्रेम कूपन लगाने पे आपको और ये सस्ता मिल जाए। तो मैं यहाँ पे अप्लाई कूपन करता हूँ, ये आपकी किस्मत है कि कौन सा ऑफर आपको मिल जाए। तो यहाँ पे PREM
जैसे ही मैं प्रेम कूपन लगाता हूं, अप्लाई करता हूं, तो आज अगर आप बैच लेते हैं तो आपको 12 मंथ का सुपर पास लाइव में 899 रुपए में मिल रहा है। उसके अंदर सारे के सारे टीचर्स पढ़ाएंगे, हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा, पूरा का पूरा सिलेबस कवर करा जाएगा। आप साल भर में जितने भी आने वाले टाइम में भी फॉर्म आएंगे उनको भी भर पाएंगे। यानी अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपके छोटे भाई बहन भी पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, तो आप पढ़ लें, फिर बाकी अपने मोबाइल जो मोबाइल की जो आपके पास एक्सेस है उसके अपने भाई बहन को पढ़ा लें, तो वो उनको भी फ्री में आपको ये कोर्स मिल जाएगा और वो भी तैयारी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको क्या लगाना है, यहाँ पे अप्लाई कूपन पे जाके, और ऑफर आपको तभी मिलने वाला है जब आप अप्लाई कूपन पे जाके और प्रेम लगाएंगे, तभी आपको मिलेगा। तो अप्लाई कूपन में यहाँ पे PREM टाइप करें और आपको क्या मिल जाएगा, तो ये ऑफर का लाभ मिल जाएगा। चलिएगा अब आगे चलते हैं। तो अब आगे आपको मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है भाई, ठीक है, जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो जैसे जैसे पहला क्वेश्चन है, इंजन में जो कंप्रेशन रेशियो है इसका क्या महत्व है, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा कि डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन में मुख्य अंतर क्या है। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। और कैसी लगी ये क्लास, ये कमेंट बॉक्स में बताना है। और आज की क्लास के अंदर नीचे जैसे ये वीडियो ऑफ होगा आप बताइएगा कि आप बिहार के किस किस जिले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लगातार तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह की क्लास के लिए बिहार टेस्ट बुक में बने रहें, और जिन्होंने कोर्स लेना है वो अच्छे से कोर्स ले, एप्लीकेशन पे बढ़िया से पढ़े और हर एग्जाम को फोड़ दे, है कि नहीं। तो चलो, कहते हैं ना कि रख हौसला वो मंजिल भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। आपको हौसला रखना है, लगातार प्रयास करना है और आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच।